जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी गुरु पर स्वागत है। तो दोस्तों आज हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हल करने वाले हैं। आज हम हिंदी के 25 क्वेश्चन को हल करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको पहले मिल जाए। तो दोस्तों हम 25 क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट के रूप में हल करेंगे, जो प्रीवियस ईयर 2018 में एसएससी जीडी की वैकेंसी आई थी उसका पेपर है। तो दोस्तों अच्छे से हल कीजिएगा, जिससे आपको प्रैक्टिस हो सके और हिंदी में आप 25 में 25 नंबर लेके आएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हिंदी का, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। दोस्तों इसमें हमें वाक्य का त्रुटि ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। तो क्वेश्चन है हमारा, हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है परिश्रम का फल मीठा होती है, तीसरा सदा ही, और चौथा हम जानते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन को एक बार फिर देख लीजिए। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा परिश्रम का फल, दूसरा मीठा होती है, तीसरा सदा ही, और चौथा हम जानते हैं कि। दोस्तों इसमें हमें वाक्य को सही करना नहीं है, इसमें हमें वाक्य को त्रुटि ज्ञात करनी है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। दोस्तों क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो हमें यहाँ त्रुटि ज्ञात करनी, सुधारना नहीं है। तो परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। तो दोस्तों हमें यहाँ दिख रहा है त्रुटि यहाँ है, वाक्य सदा ही मीठा होती है। तो इसका राइट आंसर होगा परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। तो इसका राइट आंसर होगा मीठा होती है। तो क्वेश्चन पहला का आंसर होगा ऑप्शन 2 मीठा होती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। दोस्तों इसमें हमें सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करने मतलब सही शब्द का चयन करना है, त्रुटि वाले शब्द का चयन नहीं करना है। तो देखते हैं इसमें कौन सही वर्तनी वाले शब्द हैं। शोकाकुल, दूसरा शोकाकुल, तीसरा शोककुल, चौथा शोककुल। तो इसमें क्वेश्चन को फिर देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, सही वर्तनी शब्द का चयन करें। तो हमें सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों शोकाकुल, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा शोकाकुल। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। फिर से दोस्तों क्वेश्चन 3 में हमें सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए मौखिक, ऑप्शन 2 मौखिक, ऑप्शन 3 मौखिक, ऑप्शन 4
मौखिक। तो दोस्तों तो इसमें हमें संवर्तनी का शब्द करना है, चयन करना है। तो इसका क्वेश्चन तीसरा का सही आंसर होगा मौखिक, ऑप्शन दूसरा। तो ये रहा दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन तीसरा का आंसर मौखिक। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या बोला गया है दोस्तों, देखते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। दोस्तों यहाँ रिक्त स्थान दिए गए हैं, उसमें हमें सही शब्द का चयन करना है। तो दोस्तों देखते हैं इसमें कौन सा शब्द आता है। बूढ़ा आदमी अपने रिक्त स्थान से दुखी है। बूढ़ा आदमी किस कारण दुखी है? प्रशंसा से दुखी है, बचपन से दुखी है, तीसरा बुढ़ापे से दुखी है, चौथा जवानी से दुखी है। तो दोस्तों बूढ़ा आदमी किस चीज़ से दुखी हो सकता है? तो दोस्तों बूढ़ा आदमी प्रशंसा से दुखी नहीं हो सकता, न बूढ़ा आदमी बचपन से दुखी हो सकता है, न बूढ़ा आदमी जवानी से दुखी हो सकता है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा आपका बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है। तो इसका रिक्त स्थान में आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 3, बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको पहले मिल जाए। दोस्तों हम अब यहाँ से आपके लिए डेली रीजनिंग, मैथ्स, जीके, हिंदी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस सेट लाएंगे डेली। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, इससे आपको ही फ़ायदा होगा, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। और हम अपने पीडीएफ, इस क्वेश्चन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन करके ये पीडीएफ ले सकते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन का नॉलेज हो जाए और अच्छे अंकों के साथ आप एसएससी जीडी 2021 के सेलेक्ट हो जाए अच्छे नंबरों से। तो दोस्तों हिंदी इतना कठिन नहीं आएगा, लेकिन यहाँ आपको अपनी दिमाग का काम करना होगा। बिल्कुल 10+ क्लास 10 तक की हिंदी आएगी, जो आप लोग सभी पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5, इसमें बोला गया है दिए गए शब्द का विलोम चुनें। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। दोस्तों नीचे में शब्द दिया है, योग्य का शब्द चुनना है, विलोम शब्द चुनना है। ध्यान रहे आप लोगों को योग्य का विलोम शब्द चुनना है। तो ऑप्शन ए दिए गए अयोग्य, ऑप्शन 2 दिए गए मूर्ख, ऑप्शन 3 दिए गए सौभाग्य, ऑप्शन 4 दिया गया है सुयोग्य। तो दोस्तों इसमें हमें योग्य का हमें विलोम शब्द चुनना है, तो ऑप्शन होगा अयोग्य, इसका राइट आंसर होगा अयोग्य। योग्य का विलोम शब्द अयोग्य होगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो दोस्तों इसमें हमें पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। हमें यहाँ शब्द दिए गए अर्जुन। क्वेश्चन 6 में हमें पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। नीचे में आपको शब्द दिए गए अर्जुन का। अर्जुन का हमें पर्यायवाची शब्द ज्ञात करना है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है 1 जगदीश कुमार, ऑप्शन 2 है शमशीर, और ऑप्शन 3 है धनंजय, और ऑप्शन 4 है गोविंद। तो दोस्तों इसमें हमें राइट आंसर
पता करना है अर्जुन का पर्यायवाची शब्द कौन है। तो इसमें अर्जुन का पर्यायवाची शब्द होगा धनंजय। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का पर्यायवाची शब्द ज्ञात करने का बोला गया है और शब्द दिया गया है अर्जुन। तो उसका हमें पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन 3 धनंजय। तो दोस्तों बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 7 इसमें बोला गया है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो दोस्तों क्वेश्चन 7 में हमें वाक्य का वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। तो दोस्तों हमें वाक्य देखना है मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया। दोस्तों वाक्य को अच्छे से पढ़ना है वरना आप आंसर गलत कर सकते हैं। मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया। तो ऑप्शन ए है। बेचकर किया अपनी पत्नी की गहने। तीसरा रुपयों का प्रबंध। चौथा मोहन ने। तो दोस्तों हमें दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो हमें त्रुटि ज्ञात करना है वाक्य का मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया। तो इसमें हमें फिर से त्रुटि ज्ञात करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 अपनी पत्नी के गहने। मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी के गहने बेचकर किया। इसमें वाक्य में त्रुटि है तो इसका राइट आंसर है अपनी पत्नी के गहने। दोस्तों यहाँ फिर से आपको बता दूं इसमें त्रुटि ज्ञात करने के लिए बोला है ना कि त्रुटि को सही करने। दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा फिर उसके बाद हल कीजिएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। दोस्तों हमें उस विकल्प का चयन करना है जो मुहावरा दिया गया है। मुहावरा है अंग अंग ढीला होना का अर्थ व्यक्त कर रहा हूँ। तो दोस्तों अंग अंग ढीला होना का मुहावरा का अर्थ क्या होगा? बहुत दुखी होना। ऑप्शन ए बहुत दुखी होना। ऑप्शन 2 निराश होना। ऑप्शन 3 अत्यधिक थक जाना। ऑप्शन 4 हार जाना। तो दोस्तों इसमें अंग अंग ढीला होने का मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक थक जाना। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 अत्यधिक थक जाना। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 9 दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन की चुनिए। तो यहाँ हमें एक शब्द चुनना है। वाक्यांश है जो जन्म से अंधा हो। जो जन्म से अंधा हो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? अंधभक्त। जो जन्म से अंधा हो ऑप्शन ए अंधभक्त। ऑप्शन 2 कृपाल। ऑप्शन 3 दृष्टांत। ऑप्शन 4 जन्मांध। तो राइट आंसर होगा दोस्तों जो जन्म से अंधा है उसे हम जन्मांध कहते हैं। तो क्वेश्चन 9 का आंसर होगा जन्मांध। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 10वां में बोला गया है दिए गए वाक्य में रेखांकित
खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। शीला मेरी बहन है। वाक्य है शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। तो दोस्तों हमें उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। बच्चों के साथ खेल रहे हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन 2, बच्चों के साथ खेल रही है। बच्चों को, ऑप्शन 3, बच्चों को साथ खेल रही है। बच्चे से खेल रही है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन ऑप्शन 2, बच्चों के साथ खेल रही है। इसका राइट आंसर होगा बच्चों के साथ खेल रही है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 11, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। दोस्तों इसमें फिर से त्रुटि ज्ञात करनी है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो वाक्य है आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है। तो दोस्तों हमें फिर से त्रुटि ज्ञात करना है। ऑप्शन ए, परिवर्तन हो रही है। ऑप्शन 2, तापमान में। ऑप्शन 3, आजकल। ऑप्शन 4, तेजी से। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा आपका परिवर्तन हो रही है, ऑप्शन ए। दोस्तों ये त्रुटि वाली शब्द है, परिवर्तन हो रही है। तो 11वां क्वेश्चन का आंसर होगा परिवर्तन हो रही है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दोस्तों क्वेश्चन 12 में पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। इसमें दिए गए शब्द है कुबेर। हमें कुबेर का पर्यायवाची शब्द ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कौन सा आंसर होगा कुबेर का। तो दोस्तों इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है यमराज, दूसरा है महाराज, तीसरा यक्षराज, चौथा गिरिराज। तो दोस्तों इसमें हमें कुबेर का पर्यायवाची शब्द ज्ञात करना है। तो इसमें आंसर होगा यक्षराज। कुबेर को हम यक्षराज भी बोलते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। दोस्तों इसमें रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें कहा गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। वसंत पंचमी के दिन देवी से खाली स्थान की जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन है वसंत पंचमी के दिन देवी से पूजा की जाती है। ऑप्शन 2, प्रसन्नता की जाती है। ऑप्शन 3, आवाहन की जाती है। ऑप्शन 4, प्रार्थना की जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, प्रार्थना की जाती है। वसंत पंचमी के दिन देवी से प्रार्थना की जाती है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा प्रार्थना। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है क्वेश्चन, दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को, दिए गए वाक्यों में
रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कन्या की सुपात्रता का मापदंड। तो दोस्तों हमें वाक्य खुद पढ़ना है पहले, फिर उसके बाद आंसर देखने हैं। कन्या की सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय करना जाने लगा है। तो दोस्तों ऑप्शन ए एक स्वरूप से तय करने जाने लगे हैं। ऑप्शन 2 स्वरूप से तय करने लगे हैं। ऑप्शन 3 स्वरूप से तय हुआ जाने लगा है। और ऑप्शन 4 स्वरूप से तय किया जाने लगा है। तो दोस्तों क्वेश्चन है कन्या की सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय करना जाने लगा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 स्वरूप से तय किया जाने लगा है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ऑप्शन 4 स्वरूप से तय किया जाने लगा है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें बोला गया है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। दोस्तों हमें रिक्त स्थान का सही शब्द का चयन करना है। वाक्य है मेरी बस खालिस्तान गई थी। तो दोस्तों हमें ऑप्शन देखना है। ऑप्शन पहला ऑप्शन छूट, ऑप्शन दूसरा सो, ऑप्शन तीसरा मर, ऑप्शन चौथा उड़ गई। तो दोस्तों मेरी बस क्या हो गई थी? मेरी बस छूट गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए छूट गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए छूट गई थी, मेरी बस छूट गई थी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। इसमें बोला गया है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो हमें उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। पहले वाक्य देखते हैं। गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। ऑप्शन पहला सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। ऑप्शन दूसरा सैनिक कदमों तालों कर रहे हैं। ऑप्शन तीसरा सैनिक कदमों ताल कर रहे हैं। और ऑप्शन चौथा सैनिक कदमों तालों कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ऑप्शन 1। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17 रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दोस्तों हमें सबसे सही शब्द का चयन करना है। तो देखते हैं वाक्य क्या है। आकाश में खाली स्थान चमक रहे हैं। तो आकाश में क्या चमकता है दोस्तों? तारा। तो ऑप्शन दिए हैं फर्स्ट तारा, दूसरा सोना,
तीसरा बादल, चौथा चांदी। तो दोस्तों आकाश में रात को क्या चमकते हैं आप सभी को मालूम होगा। तो रात में दोस्तों आकाश में तारा चमकता है। आकाश में तारा चमक रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 तारा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो यहाँ मुहावरा दिया गया है दोस्तों, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो दोस्तों यहाँ हमें अंधे के हाथ बटेर लगना का मुहावरे का अर्थ ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखते हैं, पहला ऑप्शन है बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। ऑप्शन दूसरा सफल होना। ऑप्शन तीसरा अयोग्य होना। ऑप्शन चौथा प्रयास से कीमती वस्तु मिलना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला, बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। दोस्तों अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ होगा बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा ऑप्शन 1, बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनें। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। तो दोस्तों यहाँ हमें विलोम शब्द चुनना है, यश का विलोम शब्द। तो ऑप्शन 1 है नीरस, ऑप्शन 2 है नीरव, ऑप्शन 3 है अपयश और ऑप्शन 4 है सुयश। तो दोस्तों हमें यश का विलोम शब्द चुनना है। तो यश का विलोम शब्द होगा अपयश। ऑप्शन 3 अपयश। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 अपयश। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। इसमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20 में दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। तो वाक्य है हमारा, जो मोक्ष चाहता हो, जो मोक्ष चाहता हो। तो दोस्तों जो मोक्ष चाहता हो उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास मुमुक्ष, ऑप्शन 2 है अमोक्षीय, ऑप्शन 3 है मोक्षालु, ऑप्शन 4 है मोक्ष प्रिय। तो दोस्तों जो मोक्ष चाहता हो उसे हम कहेंगे मुमुक्ष। जो मोक्ष चाहता हो। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 मुमुक्ष। जो मोक्ष चाहता हो उसे हम मुमुक्ष कहेंगे। तो दोस्तों ये रहा आपके 20 क्वेश्चन। अब हम आगे के 5 क्वेश्चन को हल करेंगे जो गद्यांश होगा। तो दोस्तों हमें गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ना है और उसमें रिक्त स्थान की जगह में हमें राइट विकल्प चुनने हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं गद्यांश की तरफ, जिसमें हमें 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों दिए गए शब्द में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो हमारा गद्यांश है, आज अनेक भाषाओं में
अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध हैं। मनुष्य की ऑप्शन 1 विशेषता है उसका खालिस्तान दूसरा होना। रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातःकाल उठता है तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में खालिस्तान का प्रयास करता है। चाय की खालिस्तान के साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए वह खालिस्तान का सहारा लेता है। तो दोस्तों गद्यांश को अच्छे से समझ लेना है और उसके बाद गद्यांश में कौन से वाक्य खालिस्तान फर्स्ट 1 2 3 4 5 खालिस्तान है उसमें 5 क्वेश्चन, उसमें हमें सही शब्द चयन करना है। तो बढ़ते हैं 21 क्वेश्चन की तरफ। गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान एक के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो दोस्तों गद्यांश में उपयुक्त शब्द होगा पहले खालिस्तान के लिए स्वभावगत। गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द होगा ऑप्शन ए जिज्ञासु, ऑप्शन 2 संपादक, ऑप्शन 3 बिक्री, ऑप्शन 4 संकेत। तो इसका ऑप्शन गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए जिज्ञासु, इसका राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं 23वां क्वेश्चन। गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान तीसरा के लिए उपयुक्त शब्द होगा ऑप्शन ए प्रयास, ऑप्शन 2 अनुभव, ऑप्शन 3 प्रतीक्षा, ऑप्शन 4 खबर। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन तीसरा रिक्त स्थान तीसरा के लिए उपयुक्त शब्द होगा प्रयास, ऑप्शन ए प्रयास। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि गद्यांश का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द होगा ऑप्शन 1 टुकड़ों, ऑप्शन 2 कपड़ों, ऑप्शन 3 बर्तन, ऑप्शन 4 चुस्कियों। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन रिक्त स्थान चौथा के लिए ऑप्शन 4 चुस्कियों। अब बढ़ते हैं दोस्तों गद्यांश के लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 और हिंदी के क्वेश्चन नंबर 25वां में। तो गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 5 के लिए गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द होगा ऑप्शन 1 खेलों, ऑप्शन 2 समाचार पत्र, ऑप्शन 3 गानों, ऑप्शन 4 फिल्मों। तो दोस्तों हमें रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द ज्ञात करना है। तो इसमें हमारा उपयुक्त शब्द होगा ऑप्शन 2 समाचार पत्र। तो दोस्तों ये रहा आपका हिंदी के 25 के 25 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2018 का। इसमें आपको 25 के 25 हिंदी क्वेश्चन बता दिए हैं और प्रैक्टिस भी करा दिए हैं। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करके
PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको पहले मिल जाए। दोस्तों, हम अब डेली आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाएंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का हल होगा। इससे आपकी पेपर सॉल्व करने की प्रैक्टिस होगी और आपको अच्छे नंबरों से SSC GD 2021 के एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से आप सिलेक्शन पक्का करेंगे। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट करना बहुत अनिवार्य है। इससे हमारे पेपर की स्ट्रेटजी समझ में आएंगी, SSC कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। तो दोस्तों, हम आने वाले डेली अभी पूरी सीरीज लाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल, जो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के लिए, और अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको पहले मिल जाए। और आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप PDF को डाउनलोड कर सकेंगे टेलीग्राम चैनल पर जाकर। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।